सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करती है तुझसे सारे प्रणाम, गाती है तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, हालेलुया। तू सारी सृष्टि का मालिक है, तू हमें उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तेरे समीप आते हैं पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए तुझे ऊंचा उठाते आगे के पल को तेरे हाथ में सौंप। आज फिर से एक बार तेरे बच्चों से हमसे बात कर, सफलता के मार्ग हमें बताया, तेरी महिमा हमारे जीवन से। यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते सुनो, कबूल कर बेटा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में, हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ फिर से एक बार आप जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। फिर से एक बार हम वचन में जाएंगे। आज हम जानेंगे सफलता के मार्ग क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमें सफल चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सफल यानी जैसे अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सफल होना चाहिए, मुझे सफल होना। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक सफल बिजनेस में होना ज़रूरी है। अगर मैं सेवकाई में हूँ, मैं एक सफल सेवकाई मेरी होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्या कहते हैं उसे, एक साक्ष्य के रूप में उसे हम प्रेजेंट कर सकें। मैं जिस भी क्षेत्र में हूँ, मैं परमेश्वर हमें एक सफलता को हमारे जीवनों में देखना चाहता है, और उस सफलता के प्रति औरों के जीवन में वो एक साक्ष्य को बनाना चाहता है। जैसे साक्ष्य हिंदी में उसे महासाक्ष्य कहते हैं, जानती हूँ। और उसी को हमारे जीवन में वो चाहता है। हम देखेंगे आज कि वो सफलता का एग्जैक्ट मार्ग परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या, उसने क्या रखा है हमारे लिए, वो कौन सा मार्ग है जो हम सफल नहीं होते। बहुत बार हम फास्टिंग करने, हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ फास्टिंग से, कलीसिया जाने से, पासबान से मिलने से, सर पर हाथ रखने से, मीटिंग्स अटेंड करने से और भेंट देने से, ये सारी चीज़ें करनी है तो हमें करना ही है। ये हमारी धार्मिकता है, और अगर हम ये नहीं करते तो हम धार्मिक नहीं कहलाते। हमें ये सब करना है, लेकिन ये करने से हम सफल होते हैं, ये नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हम जानेंगे, वचन में जाएंगे। सारी बातों का जो हल है, सारी हमारे प्रश्नों का जो उत्तर है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में है, वचन में है। दूसरे बार अगर हम ढूंढेंगे, किसी इंसान के पास जाकर उसका हल पूछेंगे, किसी सफलता वाले से पूछेंगे तो नहीं होता, हमें बाइबल में मिली। वो सफल आदमी जो है, अगर वो परमेश्वर को जानता है तो जरूर उसने इसमें का मार्ग अपनाया हो। आइए हम जानेंगे भजन संहिता, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। क्या ही धन्य है वह पुरुष। धन्य मतलब हम जानेंगे, धन्य मतलब आशीष, धन्य मतलब आनंदी,
धन्य मतलब एक सफल व्यक्ति, जिसे हम धन्य कहते हैं। कि क्या है धन्य? है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको सफलता का मार्ग बता रही हूँ और परमेश्वर ने बहुत सालों पहले इस मार्ग को हमारे जीवनों के लिए बनाकर, लिखकर, इसे छापकर, इसे पुस्तिका में सजाकर हमारे लिए दिया है। हम नहीं जानते, हम नहीं समझ पाते, इसीलिए तो हम सफल नहीं हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उपवास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी हमें जो कुछ करने के लिए बोलेगा वो सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो हम नहीं करते, क्योंकि उसका मार्ग जो है सीधा मार्ग है। हमें सीधा मार्ग अच्छा नहीं लगता। हमें अगर कोई कहेगा कि जाकर पर्वत पर चढ़, वहाँ पर बकरे को काट, वहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं उसे, ज़मीन पर तू अच्छी तरह से रेंगना शुरू कर, तू इतने इतने पैसे जाकर उसे दे, तू ऐसा ऐसा कर, तो वो हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे लिए सीधा है। लेकिन परमेश्वर उससे सीधा नहीं, वो हमारे लिए कठिन है। परमेश्वर हमें सीधा मार्ग दिखाता है। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और ना ही पापियों के मार्ग में खड़े रहते हैं और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते। तो क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी ग्रेस, एक ऐसी अनुग्रह परमेश्वर ने हम सबों के लिए इस पृथ्वी पर दी है। वो ये है कि उसने कहा है, वो पुरुष जो रात दिन उसके वचनों को मनन करता है, सोचता है उसी के बारे में, उसी पर ही विश्वास करता है, उसी के लिए उसे मैं कैसे अपने जीवन में लागू कर सकूं, उसे मैं अपने जीवन में कैसे स्वीकार पाऊं, उसे मैं अपने जीवन से कैसे अपने अंदर से उसे निकाल, इस बारे में रात दिन जो सोचता है, परमेश्वर ने हमें दिए गए नियमों पर वो चर्चा करता है, विचार करता है, वो उस पर चलता है, उस पर खड़ा रहता है रात दिन, उसके वचनों पर ही उसका ध्यान रहता है कि नहीं, वचन में ये कहा गया है, ये मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है चिंता मत कर, तो मैं चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा है मत डर, तो मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर ने कहा है तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला बना है, तो उस वचन, वो रात दिन उस वचन का नहीं, मैं लेने वाला, मैं देने वाला बनने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। परमेश्वर कहता है कि ए बलवान पुरुष, तो वो चाहता है कि मैं उस वचन की ओर ध्यान दूं कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। हालेलुया। उसने कहा है गरीब भी कहे कि मैं अमीर हूँ और दुर्बल भी कहे कि मैं सामर्थ्य हूँ। उस वचन की ओर हमें ध्यान। जो लोग हमसे कहते हैं तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तूने तो ये किया है, तू तो पापी है, तू तो, वचन मुझे क्या कहता है, उस बात पर मैं ध्यान केंद्रित करता है, उसके लिए सोचता, उसके मार्गों पर चलने की। उसने मुझे कहा है तू उसके आज्ञाओं का पालन कर, उसने कहा है झूठ मत बोल, उसने कहा है विचार मत कर। ये सारी चीजें मैं मेरे जीवन से निकालता हूँ और सिर्फ परमेश्वर का वचन जो मुझे बढ़ाता है, मुझे दृढ़ मजबूत करता है, उसकी ओर जो सोचता है, जो ध्यान लगाता है, जो मनन करता है, वो पुरुष धन्य है, यानी आशीषित है। जो पुरुष या फिर जो स्त्री इस वचन को ही अपने जीवन में बच्चों के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, मेरे खुद के जीवन के लिए हो, फैमिली के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें वचन का नियम ही डालना जाता है, वो पुरुष सफल पुरुष कहलाता है। अगर हम हमारे जीवन में सफलता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी मैं काम हाथ में लूं वो
सफल हो जाए, तो हमें इस वचन में पूरी तरह से अपने ध्यान को लगाना है, उसी के बारे में सोचना है। बाइबल हमें बताती है, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, मतलब कपट नहीं करते, वचनों के प्रति, लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, कलीसिया के प्रति कपट कारस्थान जो रहते वो नहीं करते, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। जो भी लोग हैं, अगर हम देखेंगे कलीसिया में वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे नहीं करी बाहरी दुनिया वालों के लिए, बाहरी दुनिया तो वही करती है, उनमें तो हमें उठना बैठना नहीं है। मैं कलीसिया के अंदर लोगों की बात कर रही हूँ जो मसीह को जानकर भी ठट्टा करने वाले रहते हैं, चिढ़ाने वाले रहते हैं, जैसे कुड़कुड़ाने वाले रहते हैं, हमेशा बुराई करते रहते हैं, हमेशा जो भी चीज़ अच्छी है उसके बारे में उसमें से अच्छाई ढूंढने की बजाय वो बुराई को ही देखते हैं, हमेशा गंदी बातें करते हैं, हंसते हैं लोगों पर, उनकी ठट्टा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके जीवन में जो भी परेशानी है उनके प्रति बोलते हैं कि तू देख तेरे तूने क्या किया। ये ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों के मंडली में न बैठना और दुष्टों की योजना हालेलुया न करने वाला इंसान जो भी है उनके साथ हमें बैठना है। कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें बुराई सिखाते हैं, जो हमें कलीसिया से दूर लेकर जाते हैं, जो हमें पासबानों से दूर लेकर अगुओं से हमें अलग करते हैं, जो हमें हमेशा वचन हम न लागू कर सके इसके लिए हमेशा सोचते हैं। जो ऐसे लोग हैं उनसे हमें दूर रहना है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है, सोचना है, हमें वचनों पर ध्यान लगाना है। और बाइबल हमें बताती है कि सफलता उसी को मिलती है जो इस तरह से वचन पर मनन करता है। वो कहता है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा तर्रारा हुआ रहता है, वो हमेशा एक हंसता हुआ, एक आनंदी व्यक्ति रहता है। उसके जीवन में निराशा भी आए लेकिन वो हमेशा हमें फला फूला हुआ ही दिखता है। जैसे एक पौधा जो रहता है, जो अगर पानी के प्रवाह के बाजू में है, जो भी पौधा या फिर पेड़ या फिर एक पत्ता जो है अगर पानी के किनारे के बाजू में लगाया गया है तो उसे अगर हम देखेंगे वो हमेशा ही तरारा हुआ रहता है। बाइबल हमें क्या बताती है, वो उसके समान जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन है ये इंसान, कौन है ये सफल इंसान जो भी हाथ में जो भी चीज लेता है, जो भी काम लेता है, परमेश्वर ने उसे ये आज्ञा दी है वो पूरा करता है। उसकी फैमिली के लिए अगर वो बिजनेस करना चाहता है वो सफल हो जाता है, नौकरी में वो सफल हो जाता है, वो अपने जीवन में सफल होता है, अपनी फैमिली में, अपनी आत्मिक जीवनों में वो सफल रहता है। जो भी बाइबल हमें क्या बताती है, वहां पर लिखा है कि जो फलता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जांचना है, अगर जो कुछ भी परमेश्वर में आप करना चाहते हो अगर सफल हो रहा है तो आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करने वाले। लेकिन अगर कोई हमें ऐसा दिखता है कि ये चर्च भी आ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन इसके जीवन में इतने साल हो गए कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये मानकर चलना है कि वो वचनों पर मनन करने वाला नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला नहीं है, वो ऐसा ही है। लेकिन आज परमेश्वर हमें मार्ग दिखा रहा है। कौन सा मार्ग है? अगर हम हमारे जीवन में सफलता को चाहते हैं, हम चाहते हैं जिस भी चीज़ को हम हाथ में ले उसे सोना बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, आशीष दी है, उसके वचन हमें ये सारी बातें करने के लिए ही है वचन। लेकिन अगर हम सफल नहीं हैं तो प्रॉब्लम किसका है? परमेश्वर का नहीं, वचनों का नहीं। पिछली बार तो हमने देखा था कि वह जमीन का प्रॉब्लम है। 4 प्रकार की जमीनें हैं, उसमें से अगर मैंने मेरी जमीन को साफ किया, मैं बुरे लोगों की संगति से दूर हो गई, मैं परमेश्वर के वचन में रात दिन उसका मनन करने वाली हूँ, चिंतन करने वाली, उसके बारे में सोच रही हूँ, उसके ऊपर खड़ी हूँ, उसके ऊपर चल रही हूँ, तो निश्चित ही जो भी मैं हाथ में लूंगी, कौन सा भी काम होने दो, कितना भी कठिन होने दो, असंभव होने दो, परमेश्वर उसको सफल बनाएगा। ये उसका वादा है, क्योंकि उसने उसके वचन में कहा है जो पुरुष
रात दिन उसके वचनों पर मनन करता है, उस पर खड़ा रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। वो अपने हंगाम में, अपने ऋतु में फल देता है, फलता है, निश्चित वो फलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में आनंद, शांति, छुटकारा जब भी आपको जरूरत है उस चीजों की परमेश्वर आपको जब देता है, तो ये मान कर चलना है कि आप वचनों पर खड़े हैं। लेकिन जो वचनों पर नहीं चलता है, सिर्फ कलीसिया जाता है, सिर्फ परमेश्वर से मांगता है, ये दे वो दे वो दे, लेकिन प्रार्थना नहीं करता है, उसके हिसाब से चलता नहीं, उसकी आज्ञाओं पर खड़ा नहीं रहता है, वो कभी भी सफल नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर हमें सफलता का रास्ता बता रहा है। अगर आपके जीवन में इस तरह की कठिनाइयां है, आप बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, कलीसिया जाकर भी, प्रार्थना कर कर भी, उपवास कर कर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आज ये मार्ग है, उसके वचन पर आ मेरे बेटे। वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा हम पिता के पास नहीं जा सकते, उसके आशीष को नहीं पा सकते। और वो मैं कौन हूँ? वो उसका वचन है, जिसे हम रात दिन सोचना है, रात दिन उसके बारे में मनन करना है कि मैं कैसे इस पर खड़ी हो सकूँ, कैसे इसे मेरे जीवन में लागू कर सकूँ, कैसे इसे मैं पढ़ूँ। इसीलिए तो शैतान हमें वचन को पढ़ने नहीं देता। जब भी हम वचन पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आती है, और जिसको नींद नहीं आती है वो पढ़ नहीं पाते, उनको टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक काम काम काम, और जब जिसके पास काम नहीं, वो चिंता करता है, अरे बाप रे ये क्या करूँ, वो ऐसा कैसा करूँ, ये होना है, वो होना है, वो होना है। ये सारी बातें शैतान हमारे बीच में लाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम वचन पढ़ें। क्योंकि वचन अगर आप पढ़ोगे तो उसके बारे में सोचने लगोगे, आप सोचोगे, उसको अपने जीवन में पाओगे। आप अगर अपने जीवन में पाओगे, वो फल देना शुरू करेगा, फल देना शुरू करेगा। आप सारी बातों में, चीजों में सफलता को देखने जाओगे। इसीलिए वो हमें वचन पढ़ने से या सुनने से रोकता है। लेकिन आपको आज पता चला है, तो आप क्या करेंगे? हम सारी शैतान की शक्तियां, युक्तियों को जानकर उसे बाजू में करेंगे और परमेश्वर की ओर देखते हुए कहेंगे, प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, और अगर मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मेरे जीवन में उसको फल लाने के लिए मुझे मदद करना, तेरी और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। अगर आप चाहते हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सफलता का मार्ग सिखाते हुए हम सफलता को हमारे जीवन में देखेंगे। जैसे जैसे आप वचन पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके प्रति प्यार करेंगे, उसको ही अपने जीवन में, अगर उसने कहा मत डर, तो कुछ भी हो जाए मैं डरूंगा नहीं, किसी भी बात से। अगर मैं बीमार भी हूँ, मैं डरूंगा नहीं। अगर मैं, मेरे जीवन में कर्जे है, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं कभी भी, क्योंकि वचन कहता है मत डर, तू जिस भी परेशानी में, तू मृत्यु की छाया से भी गुजरेगा, मैं तेरे साथ हूँ। इस वचन पर अगर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर पर खड़े हैं, उस वचन पर खड़े हैं। उसने कहा चिंता मत कर, तो आपको आगे की, कल की चिंता नहीं सोचनी। आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है चिंता मत कर, कल की चिंता मैं तेरे लिए करूंगा। अगर हम वचन को जानते हैं कि फूलों को देखो कि उसको कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे रोज एक रंग देता है, एक रूप देता है। अगर उसके लिए तो उससे हम अनमोल है। इस वचन को हमें याद करना है, हमें वचन पढ़ना है मेरे भाइयों मेरे बहनों, और वचन पर विश्वास करना है, वचन पर खड़े रहना है। शैतान जो भी बोले, परिस्थिति कोई भी बोले, समस्याएं, बीमारियां हमसे कितना भी बात करें, हमें उसे वचन से जवाब देना है कि मेरे प्रभु ने कहा है मत डर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। उसने जो भी आज्ञाएं दी, में विचार मत कर, झूठ मत बोल, दुष्टों के साथ मत बैठ, ठट्टा करने वालों के साथ मत बैठ, है ना। ये सारी चीज़ों का हमें मानना है, हमें उसके वचनों को मानना है, और वो जो नहीं चाहता है वो नहीं करना है, वो जो चाहता है वो हमें करना है। हम सफलता को देखने जा रहे हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, जितने लोग भी मुझे सुना है इस वचन को पिता, उनके जीवन में सफलता की कुंजी को दिया है। और मैं चाहती हूँ पिता कि तू उन्हें छुए इस वचन के द्वारा, ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। और अगर वो किसी बुरी संगति में है, ठट्टा करने वालों के बीच है, पापियों के बीच में, उनको निकाल, उनको उनसे अलग कर पिता, और तेरे वचनों में उनका ध्यान बढ़ा, वो तेरे वचन को पढ़ने पाए, सुनने पाए, उसको अपने जीवन में स्वीकारने पाए, उस पर खड़े होने पाए, उस पर चलने पाए। ऐसा होने दे पिता, क्योंकि यही है सफलता का मार्ग, यही है पिता प्रॉस्पेरिटी का मार्ग, यही है पिता सच्ची और अच्छी शांति और आनंद का मार्ग। तू चाहता है कि जो भी हम हाथ में ले वो सफल हो जाए। तो कैसे होगा?
वचन के द्वारा होगा। और मैं चाहती हूँ पिता सबों को तो तेरे हाथों में, तेरे अनुग्रह उनके ऊपर जीवन में उंडेल, तेरी आशीष उनके जीवन में उंडेल पिता। उनकी आत्मिक आंखों को और कानों को तो खोल ताकि वो समझ कर तेरी महिमा कर सके। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना आपके सुन कबूल कर देता हूं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की फिर से एक बार आप सभी को बहुत आशीष दे। आप ब्लेस्ड है। आमीन।